हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, जैसे पहले सवाल लेते हैं 3/4 और 2/5। इनमें से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन बड़ा है तो आप लोग जो है कैसे बताएंगे। इसके दो तरीका होता है दोस्तों। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 5 है और यहाँ पे 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप लोग कहेंगे 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए 15 बड़ा है कि 8, तो आप कहेंगे 15 बड़ा है। तो जिस संख्या के आगे ध्यान से देखिए, जिस संख्या में जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न जो है वो बड़ा होगा। तो इसलिए 3/4 क्या होगा? बड़ा होगा। 3/4 कौन सी बड़ी होगी बताइए आप लोग? 3/4 बड़ा होगा और 2/5 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है दोस्तों भाग देके। भाग देके भी आप बता सकते हैं। जैसे भाग आपको कैसे देना है? 3 में भाग देना है किससे? 4 से। तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28 आया। ठीक है, और फिर 2 आया, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20 कट गया, कितना आया? 0.75। कितना आया दोस्तों? 0.75। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी भाग देंगे। ठीक है, 2 है 5 से भाग देंगे इसमें, 2 है 5 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? दशमलव आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट गया, कितना आएगा दोस्तों? 0.4 आया, 0.4 आया। अब आप लोग बताइए 0.75 बड़ा है कि 0.4? तो आप लोग कहेंगे 0.75 बड़ा है, इसलिए 3/4 फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको दो तरीका बताया। आप चाहे जिस तरीके से आप जो है आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उससे आसानी से जो है आप लगा सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं दोस्तों। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे कि 4/5, 6/7, 8/9 और 3/4 में कौन सी संख्या, कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए, अगर एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर अंतर समान रहे, अंतर समान रहे तो आपको क्या करना है? जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 5 का अंतर कितना दोस्तों? 1। 6 और 7 का अंतर कितना दोस्तों? 1। इसका भी 8 और 9 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1। ठीक है, जब इस प्रकार की भिन्न मिले तब आपको क्या करना है? अगर आपसे पूछ ले कि कौन छोटा कौन बड़ा, तब आप आसानी से जो है इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा जो है देखिए आप लोग कौन है? तो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वो संख्या, वो भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 8 का है, तो 8 जो है सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी है? 8/9। और सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका अंश छोटा होगा सबसे। यहाँ पे 3 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी होगी। ये कब होगा दोस्तों? जब अंतर देखिए अंश और हर का अंतर समान रहे। आपको याद रखना है कि जब अंश और हर का, जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब हर और अंश का अंतर समान हो तब ये केस लगता है दोस्तों कि जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा हो वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो आसानी से जो है आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए जब अंतर समान ना हो तब आप जो है तब आप कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें 4/6, 3/7, 5/6, 4/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो मैंने आपको दो तरीका बताया है। पहला तरीका क्या बताया दोस्तों कि पहले आप देखिए कि जो है इसका जो है अंश क्या समान है। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है? 2 का, यहाँ पे जो है 5 का, तो अंतर समान नहीं है। तो अब आप इसके लिए मैंने आपको दो तरीका बताया। एक तो जो है मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बताया,
ठीक है। और दूसरा हमने आपको क्या तरीका बताया दोस्तों, बताइए आप लोग, भाग विधि से जो है मैंने आपको बताया। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 7 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 28, ठीक है। 6 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। अब आप बताइए इसमें कौन, अगर पूछे सबसे बड़ी अगर पूछे तो सबसे बड़ी बताना है, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। आप कैसे बताएंगे, बताइए आप लोग। 4/6 बड़ा है कि 3/7, तो आप लोग कहेंगे 4/6 बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 28 आया है, ठीक है। अब ये छोटा हो गया, इसको काट दीजिए। अब इसका और इसका तुलना कीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 चौको 24 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पंचे 30। तो बताइए आप लोग कौन बड़ा है, 4/6 बड़ा कि 5/6, तो आप लोग कहेंगे 5/6 बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है। अब बताइए, अब 5/6 बचा है और 4/8 बचा है, ठीक है। अब इसमें दोनों में तुलना करेंगे, बताइए 8 पंचे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे कितना हुआ दोस्तों, 40 हुआ, और 6 चौको 24 हुआ, ठीक है। अब बताइए कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा कि 4/8, तो आप लोग कहेंगे 5/6। तो सबसे जो बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी कौन सी होगी, 5/6, 5/6 सबसे बड़ी होगी, ठीक है। चलिए इसका हम जो है सेकेंड मेथड आपको बता देते हैं। सेकेंड मेथड कैसे बताया दोस्तों, इसका भाग देके, कैसे, अब देखिए 6 से भाग दीजिए 40 में, तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ऊपर लिखिए 6 छंग 36, कितना बचा, 4 बचा, फिर 6 छंग 36 यानी 0.66 आ जाएगा। इसका देखिए 7 चौक 28, आप जो है आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो है बच्चों की तरह भाग दें, ठीक है। 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए 6 अठे 48, और कितना बचा, 2 बचा, 6 तिरिक 18। अब यहाँ देखिए 8 पंचे 40। अब बताइए 0.66 बड़ा कि 0.4 बड़ा कि 0.8 बड़ा कि 0.5 बड़ा, तो आप लोग कहेंगे 0.83 बड़ा, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/6। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो 0.5 है यहाँ पे, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 4/8, तो ये बड़ी होगी, और ये क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी। बात समझ में आई। तो आप आसानी से जो है भाग विधि से भी बता सकते हैं कि कौन सी जो है भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है, ठीक है। चलिए अगली सवाल लेते हैं दोस्तों, एक सवाल और लेंगे। ये जो है आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा ये सवाल को। अगर मैं आपसे कहूँ 14/15, 13/14, 11/12, ठीक है, 16/17, आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। ये दोनों जो है आप आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।